पौराणिक कथाओं में न केवल सृष्टि के निर्माण से जुड़ी हुई गाथाएं कही गई हैं, बल्कि मानव जाति और पशु के अस्तित्व से जुड़े भी कई दिलचस्प किस्से हैं। कुछ ऐसी ही एक पौराणिक कथा महादेव के विषय में है, जिसमें किन्नर कैसे अस्तित्व में आए इस बात का वर्णन किया गया है। दोस्तों, क्या है ये पौराणिक कथा? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, किन्नरों की उत्पत्ति के बारे में जानकारियां वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित हैं, लेकिन किन्नर का अस्तित्व कैसे शुरू हुआ, इससे जुड़ी एक दिलचस्प पौराणिक कथा भी है। इस कथा के अनुसार प्रजापति नाम के राजा के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम राजा ने इल रखा। प्रजापति करदम के पुत्र इल वालिक देश के राजा थे। वो बड़े धर्मात्मा नरेश थे और अपनी प्रजा का पालन पुत्र की भांति करते थे। देव, दानव, नाग, राक्षस, गंधर्व और यक्ष राजा इल की स्तुति करते थे। एक बार राजा इल अपनी सेना को लेकर एक सुंदर वन में शिकार खेलने के लिए गए। राजा ने उस वन में 10,000 हिंसक जंतुओं का वध किया। उसके बाद वो उस प्रदेश में गए जहां महासेन स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ था, जहां भगवान शिव और माता पार्वती साथ में क्रीड़ा कर रहे थे। क्रीड़ा के दौरान भगवान शिव ने माता पार्वती को खुश करने के लिए खुद को स्त्री बना लिया। जब भगवान शिव ने स्त्री का रूप धारण किया, तो उस समय जंगल में मौजूद सभी प्राणी और पेड़ पौधे भी स्त्री बन गए। राजा इल भी उसी जंगल में मौजूद थे, तो वो भी अचानक स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए और उनके साथ आए सारे सैनिक भी स्त्री बन गए। राजा इल को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो अचानक से स्त्री कैसे बन गए। उन्हें खुद को इस स्वरूप में देखकर बहुत बुरा लग रहा था। तभी उन्हें पता चला कि भगवान शिव के कारण वो सब स्त्री बन गए हैं। तब राजा इल और भी ज्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि अब सब कुछ भगवान शिव के हाथों में था। राजा इल डर गए और डरते डरते भगवान शिव के चरणों में पहुंच गए। उन्होंने भगवान शिव से उन्हें पुरुष में परिवर्तित करने की बहुत प्रार्थना करी, लेकिन भगवान शिव ने राजा इल से कहा कि तुम पुरुषत्व को छोड़कर कोई और वरदान मांग लो, मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, क्या राजा इल फिर से पुरुष बन पाए? अगर नहीं, तो वो किस तरह से रहे। दोस्तों, राजा इल ने दूसरा वरदान मांगने से मना कर दिया और अब तो वो माता पार्वती को प्रसन्न करने में लग गए। अब उन्होंने माता पार्वती से अपना पुरुषत्व वापस लौटाने का वरदान मांगा, तो माता पार्वती ने महान शोक से ग्रस्त राजा इल को करुणा भरी दृष्टि से देखकर कहा कि हे राजन, तुम जिस पुरुषत्व का वरदान चाहते हो, उसके आधे हिस्से के दाता तो खुद महादेव हैं। मैं तो सिर्फ आधा भाग ही दे सकती हूँ, लेकिन अगर तुम अपना आधा जीवन स्त्री रूप में और आधा जीवन पुरुष के रूप में व्यतीत कर सकते हो, तो मैं अर्धनारीश्वर होने के कारण तुम्हें आधा जीवन स्त्री और आधा जीवन पुरुष के रूप में जीने का वरदान दे सकती हूँ। यदि तुम तैयार हो तो मुझे बता दो कि तुम कब स्त्री रूप में और कब पुरुष रूप में रहना चाहते हो। तब राजा ने काफी सोच विचार करके माता पार्वती से कहा, हे माँ, मैं 1 महीने स्त्री के रूप में और 1 महीने पुरुष के रूप में रहना चाहता हूँ। माता पार्वती ने ये आशीर्वाद राजा इल को दे दिया, लेकिन उनके सारे सैनिक स्त्री रूप में ही रहे। माता पार्वती ने यह भी कहा कि जब तुम पुरुष के रूप में रहोगे तो तुम्हें अपना स्त्री रूप याद नहीं रहेगा, और जब तुम अपने स्त्री रूप में रहोगे तो तुम्हें अपने पुरुष रूप का कुछ भी याद नहीं रहेगा। इस वर को पाकर के राजा बहुत प्रसन्न हुए तथा भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करके वहां से चले गए। राजा को अब 1 मास तक स्त्री के रूप में रहना ही था।
इसलिए उसने वह अवधि वन में ही व्यतीत करने का निश्चय किया तथा वो अपने स्त्री रूपी सैनिकों के साथ वन में विहार करने लगी। उसने अपना नाम ईला रख लिया। एक दिन जब इला पर्वतमालाओं के मध्य में स्थित एक वन में विहार कर रही थी, तब उसने एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर में चंद्रमा का पुत्र राजा बुद्ध मुनि रूप में तपस्या कर रहा था। तपस्या के कारण मुनि की देह अत्यंत कांतिमय होकर प्रकाशित हो रही थी। इस कारण इला मुनि बुद्ध की तरफ सम्मोहित हुई और उनके निकट चली गई। चूंकि ये सरोवर उस वन की सीमा से बाहर था जिस वन में भगवान शिव ने समस्त पुरुषवाचक संज्ञाओं को स्त्रीवाचक बना दिया था, इसलिए राजा बुद्ध स्त्री बनने से बच गए थे। वह तपस्या में इतना लीन थे कि उसे कुछ भी ज्ञात नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। इला ने अपनी सखियों सहित उस सरोवर में उतरकर उस सरोवर का जल क्षुब्ध कर दिया। इससे बुद्ध का ध्यान भंग हुआ और उसने अत्यंत रूपवती इला को देखा। इला को देखते ही राजा को तन मन की सुधि नहीं रही और वो इला में इतना आसक्त हो गए। वो सोचने लगे कि अप्सराओं से भी सुंदर ये स्त्री कौन है। ना देवताओं में है, ना देवियों में, ना नागबंधुओं में, ना असुर नारियों में और ना ही अप्सराओं में मैंने इससे पहले कभी ऐसी मनोहर रूप से सुशोभित होने वाली स्त्री देखी है। यदि ये किसी और को ना ब्याही गई तो ये मेरी पत्नी बनने के योग्य है। ऐसा विचार करके राजा बुद्ध जल से बाहर आ गए और सरोवर के तट पर बने आश्रम में चले गए। उसने उन समस्त स्त्रियों को अपने आश्रम में बुला करके पूछा कि ये त्रिलोक सुंदरी नारी किसकी पत्नी है और किस लिए यहाँ आई हैं। इस पर इला की सखियों ने उत्तर दिया कि ये सुंदरी हमारी सदा की स्वामिनी हैं। इनका कोई पति नहीं है। ये हम लोगों के साथ अपनी इच्छा से वन प्रांतर में विचरण कर रही हैं। उन स्त्रियों का उत्तर सुनकर के राजा बुद्ध ने पुण्यमयी आवर्तनी विद्या का स्मरण किया। उसने इला के संबंध में समस्त बातें जान ली। बुद्ध ने उन सभी स्त्रियों से कहा कि तुम सब किंग पुरुष अर्थात किन्नरी होकर के पर्वत के किनारे पर निवास करो और अपने लिए यही निवास बना लो। तुम्हें पत्र और फल फूल से ही अपना निर्वाह करना होगा। कुछ समय बाद तुम सब किंग पुरुष नामक पतियों को प्राप्त कर लोगी। बुद्ध की बात सुनकर के इला की समस्त सखियां उस पर्वत के किनारे पर चली गईं। इस प्रकार संसार में किन्नर जाति अस्तित्व में आई। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार ज्योतिष शास्त्र के साथ ही पुराणों में भी बुद्ध को चंद्रमा का पुत्र बताया गया है। नवग्रहों में बुद्ध को युवराज का पद दिया गया है। पुराणों में बुद्ध के विवाह के विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा का वर्णन किया है। बुद्ध की पत्नी का नाम ईला है। ईला के विषय में बताया गया है कि ये वैवत्स मनु के पुत्र थे। इनका नाम इल था। कथा के अनुसार इल एक बार शिकार खेलने वन में गए थे। अनजाने में ही वह अंबिका नामक वन में पहुंच गए। ये वन भगवान शिव के द्वारा शापित था। एक बार शिव और पार्वती इस वन में विहार कर रहे थे। उसी समय ऋषियों का एक समूह वन में आ पहुंचा। इससे पार्वती जी शर्मा गईं। शिव जी को ऋषियों का अचानक वन में प्रवेश करना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि शिव परिवार के अलावा अंबिका वन में जो भी प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाएगा। भगवान शिव के श्राप के कारण राजा इल स्त्री बन गए। अपने बदले हुए रूप को देखकर इल बहुत दुखी हुए। वन से बाहर निकलने पर उनकी मुलाकात बुद्ध से हुई। बुद्ध राजा इल के स्त्री रूप पर मोहित हो गए। इल ने अपना नाम इला रख लिया और बुद्ध से विवाह कर लिया। इला और बुद्ध से पुरुरवा का जन्म हुआ। पुराणों में बताया गया है कि पुरुरवा बड़े होकर राजा बने। इनकी राजधानी गंगा तट स्थित प्रयाग थी। राजा पुरुरवा को एक दिन माता इला ने दुखी होकर अपने स्त्री बनने की कथा सुनाई। इसके अलावा पुरुरवा ने निश्चय किया कि वो अपनी माता को वास्तविक रूप में लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए पुरुरवा ने गौतमी गंगा यानी कि गोदावरी तट पर शिव जी की उपासना करी। पुरुरवा की उपासना से प्रसन्न होकर शिव और पार्वती प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। पुरुरवा ने शिव से कहा कि उनकी माता इला पुनः इल बन जाए।
इस पर भगवान शिव ने वरदान दिया कि गौतमी गंगा में स्नान करने से ईला पुनः इल बन जाएंगी। ईला ने गौतमी गंगा में स्नान किया और पुनः राजा इल बन गई। तो दोस्तों, ये थी जानकारी राजा इल के विषय में कि वो कैसे बन गए इल से इला और कैसे हुई किन्नरों की उत्पत्ति। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।